अपने आप को छोटा समझना, छोटा बनाना अच्छा है। अपने आप को छोटा बनाना, छोटा समझना ये अच्छा है, परंतु छोटे काम करना ये अच्छा नहीं। इसलिए हर एक समय आप कह सकते हैं मैं छोटा तो हूं, लेकिन मेरे अंदर में जो परमेश्वर है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी किसी को भी छोटा या हल्के में नहीं लेना, छोटा या हल्के में नहीं लेना, मूर्ख या अनपढ़ समझ करके उसको अनदेखी नहीं करना। आज संदेश सुनने के बाद मैं प्रश्न पूछूंगा आपको, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। आइए फिलिमन 1 अध्याय 10 और 11 पद हम पढ़ेंगे। बच्चे लोग 11 खाली बोले, हमने 10 और 11 आपको पढ़ा रहा है। यहां प्रेरित पौलुस कैद में रहने का समय, कैदी में रहने का समय एक जन को वचन सुनाए और वहां वो उनके आत्मिक बच्चा हो गया, अर्थात एक जन को उद्धार में लाया। कहां? कैदी रहने के समय। कहां? जेल खाना में। और उसके लिए कह रहा है, एक बात कह रहा है, पढ़ो बेटा। मैं अपने बच्चों के उन्नीसिमुस के लिए, अपने बच्चे तीमुथियुस के लिए, मतलब पौलुस का बच्चा जेल में कैसे आ गया? एक कौन सा बच्चा है? आत्मिक बच्चे। जेल में सुसमाचार सुनाया, वो जेल में मन फिराया। कौन कौन? पढ़ना उसे, मेरे को क्या देख रही है? मैं अपने बच्चों एनिमुसिस के लिए, एनिमुसिस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। कहां जन्मा हुआ है? कौन जन्म दिया? पौलुस मुझसे कैद में जन्म लिया है, जेल में पौलुस जन्म दिया। कौन से बच्चे है? आत्मिक बच्चे। और तुझसे विनती करता हूँ, हाँ, वहां तो पहले तेरे कुछ काम का ना था। वह अर्थात उनके आत्मिक बच्चे, उनके आत्मिक बच्चे कोई काम का नहीं था। एक कौन डिक्लेयर कर रहा है? पौलुस। और आगे, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। ये फिलिमोन को कह रहा है। किसको कह रहा है? फिलिमोन को कह रहा है। किसके बारे में? अपने आत्मिक बच्चे के बारे में कह रहा है कि एक पहले कोई काम का नहीं था। कहां? जेल में था। कोई गलत किया होगा, कोई समस्या में फंसा होगा, और पौलुस से मुलाकात करने के पहले, सुसमाचार सुनने के पहले, प्रभु को जानने के पहले पौलुस कह रहा है फिलिमोन को, ये पहले कोई काम का नहीं था। अब मेरा जो आत्मिक बच्चा है, मेरा और अपने लिए काम का नहीं, बड़े काम का है बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां मैं कलीसिया का पासवान होते नाते मुझे भी एक बार आपके प्रति गर्व करने के लिए दीजिए मौका। मैं भी आपके लिए कह सकूं, मैं भी आपके लिए कह सकूं, मेरे आत्मिक बच्चा, मेरे आत्मिक बेटी बेटा पहले कोई काम का नहीं थे, परंतु अब मेरे लिए भी, और एक खुदा आपके लिए भी, मेरे लिए भी और अपने लिए भी काम के नहीं। कौन सा काम के लिए? बड़े काम के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं
आप पहले कुछ नहीं थे, अब बड़े काम की बनना चाहते हैं। कितना लोग चाहते हैं? बोलिए, मैं अब बड़े काम की बनना चाहता हूं। हालेलुया। मैं छोटा तो हूं, बोलिए मैं छोटा तो हूं, मैं छोटा तो हूं, परंतु मेरे अंदर में जो बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं बड़ा बड़ा काम करने जा रहा हूं। बाजू वाला को बोलना, देख लेना। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया कि गया? आया ना? आप डिक्लेयर करना चालू कर दीजिएगा। परमेश्वर के वचन कोरिन्थी 12 अध्याय के अनुसार वहां पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु मसीह को प्रभु बोल के स्वीकार नहीं करता, यीशु के सुसमाचार प्रचार नहीं करता। और वहां लिखा है, पवित्र आत्मा जिसको जो वरदान देना चाहते हैं वो पवित्र आत्मा देता है। वरदान कौन देता है? हेलो बोलिए ना, वरदान कौन देता है? यीशु मसीह नहीं देते हैं। वरदान के काम पवित्र आत्मा का। आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, यीशु मसीह आपके अंदर में है, मेरे अंदर में है। आप प्रेरित के काम 2 अध्याय के अनुसार 37 पद के अनुसार मन फिराए, पश्चाताप किए और बपतिस्मा लिए, उसके बाद आप क्या पाए? पवित्र आत्मा का दान पाए। अर्थात जो मन फिराकर पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया, वो क्या पाया है? पवित्र आत्मा का दान पाया है। और आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। इस वचन के आधार पे कौन है आपका अंदर में? बाजू वाला को बोलो, यदि डाउट नहीं है तो मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है। बताए, कम से कम एक दो लोगों को बोलो तो पवित्र आत्मा भी बोलेगा, अरे मुझे पहचान रहा है, मैं हूं इसके अंदर है। कौन है? पवित्र आत्मा है कि नहीं है? कितना लोगों के पास पवित्र आत्मा है? जोर से बोले हालेलुया। ठीक है। और पवित्र आत्मा है जिसके पास, उसको परमेश्वर वरदान देता है। क्या देता है? वरदान देता है। यदि पवित्र आत्मा पाने का पहले कोई वरदान मिला है, वो वरदान खो जाता है, ज्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं करता। पवित्र आत्मा ही आपका वरदान को घटाता है, आपका वरदान को बढ़ाता है। पवित्र आत्मा ही आपको छोटे से लेकर बड़ा तक करता है। तो वहां लिखा है, पवित्र आत्मा चंगाई का, दुष्ट आत्मा निकालने का, वचन प्रचार करने का, भविष्यवाणी करने का। ये पवित्र आत्मा आपके द्वारा इस वरदान को देता है। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, बहुत सारे वरदान पवित्र आत्मा अपने पास रखा है। तो कम से कम 1 या 2 वरदान है आपके पास, है कि नहीं है? नहीं है तो आज ले लेना। मैं पवित्र आत्मा को कहूंगा दे देगा। लेकिन यहां लिखा है कि भक्त लोग पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर जो बातें बोलते हैं वो भविष्यवाणी है। जो डिक्लेयर करता है वो भविष्यवाणी है। इस वचन के आधार पर आप बपतिस्मा लिए हो, आप पवित्र आत्मा पाए हो और पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। यदि डाउट है तो मन फिराकर दोबारा बपतिस्मा ले लेना। मैं ही बपतिस्मा देगा, चिंता मत करो। हालेलुया। और आप एक प्रकार भविष्यद्वक्ता है कि नहीं है? इसीलिए आपको कोई भविष्यद्वक्ता के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर में भविष्यद्वक्ता का आत्मा है और आप भविष्यद्वक्ता का पीछे जा रहे हो।
आप केवल भविष्यवाणी करो। हो सकता है आप छोटा हो सकता है आप अनपढ़ हो सकता है आप ज्यादा सुंदर नहीं दिखता होगा, परंतु आपके अंदर में जो है पवित्र आत्मा, वो सर्व सामर्थ्य है। हालेलुया। क्या है? सर्व सामर्थ्य है। इसलिए अपने आप को छोटा समझो, ध्यान देना शब्द को, अपने आप को छोटा समझो, परंतु आपके अंदर में जो है उसको छोटा मत समझो। उसको छोटा, आप अपने आप को छोटा समझो, नम्र बन जाओ। धूल है बोलो, मिट्टी है बोलो, गुड। अपने आप को शून्य कर दो, दिन बना दो, मैं कोई काम का नहीं बोलो अपने आप को। परंतु हमारा अंदर में जो है वो कोई मामूली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं पौलुस क्या कह रहा है। एफिसियों 3 अध्याय 7 पद हम पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 7, उसके बाद 8। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के, यहां पौलुस कह रहा है मैं परमेश्वर का अनुग्रह से उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मैं सुसमाचार का सेवक बना। ये श्रेय किसको दे रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर का अनुग्रह से मैं सुसमाचार सुनाने का एक सेवक बना। और मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटों से भी छोटा हूं, मैं सभी पवित्र लोगों में से कैसे हूं? छोटा से छोटा हूं। बाबा, जिसने 13 पत्री लिखा, जिसने अपने छाया के द्वारा हर बीमारी और दुष्ट आत्माओं की चंगाई किया, सबसे ज्यादा सेवकाई इस पौलुस करने के बाद आज कह रहा है मैं सारे पवित्र लोगों में से मैं छोटा सा व्यक्ति हूं। आजकल कोई थोड़े से प्रार्थना सीख जाते हैं, थोड़े से आराधना सीख जाते हैं, थोड़े बहुत सीख जाते हैं, तो क्या बोलते मालूम है? मेरे जैसे कोई नहीं है। लेकिन पौलुस से हमें सीखने के लिए मिलता है इतना सामर्थ्य, इतना अभिषेक, इतना वरदान, इतना ज्ञान रहने के बाद भी पौलुस अपने आप को छोटा कर रहा है। इसको कहते नम्रता, इसको कहते दीनता। अपने आप को शून्य कर दिया और यहां कह रहा है ठीक है, और मैं सबसे छोटा सा दास हूं। थोड़ा सा ताकत लग रहा है मेरे को। छोटा सा दास हूं। हालेलुया। कैसे दास है? छोटा सा। और हम क्या करते हैं? मैं बड़ा हूं, मैं मुखिया हूं, मैं ये सब चीज नहीं कर सकता हूं। मैं क्या चटाई उठाऊं? मैं दरी उठाऊं? क्या समझ के रखे हो? जरा सोचो। पौलुस बंदी गृह हिलाने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जिंदा करने वाला व्यक्ति लोगों को, वो आज यहां डिक्लेयर कर रहा है मैं सारे पवित्र लोगों में से मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं। मैं जाऊंगा स्वर्ग तो पौलुस से मिलूंगा। पौलुस तो इतना मारता था, पीटता था, इतना करता था, तो कैसे अपने आप को इतना नम्र बना दिया बताओ तो। वो पौलुस पकड़ पकड़ के पीटता था और आज वो पौलुस कहता है मैं मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ गया, मैं अपने आप को मारता, पीटता, कुटता और बस में लाता हूं। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। अपने आप को छोटा समझ रहा है, लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है।
हालेलुया। अपने आप को छोटा समझना, परंतु काम छोटा मत करना, चरित्र को छोटा मत करना, स्वभाव गिरा हुआ नहीं रहना है, अपने आप को छोटा समझना। और आगे के पद 8 भी पढ़ ले बेटा, कंप्लीट कर ले। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ हाँ। कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। ओ धन का सुसमाचार सुनाओ। मैं छोटा हूं परंतु मेरे कारण से लोग अमीर होते। हालेलुया। आइए, आज के संदेश के नाम है, जिसके अंदर में मसीह यीशु है, पवित्र आत्मा है, यदि वो छोटा व्यक्ति भी है, परमेश्वर उनके द्वारा और उनके लिए बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इतना लंबा संदेश तो नहीं बोल सकता है, लेकिन एक संदेश के नाम छोटा तो पौलुस जैसे बोल सकता है, मैं छोटा हूं परंतु मेरे अंदर जो है वो सबसे बड़ा है। आज के संदेश के नाम है, और उनके अनुग्रह के द्वारा बड़ा काम होगा। आइए देखते हैं, पहला नंबर पॉइंट में हम जाएंगे, दूसरा राजा 5 अध्याय हम निकालेंगे। जल्दी से जल्दी एक पद से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 पद से पढ़ो। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। ओ नामान बड़ा और प्रतिष्ठित नाम पाया हुआ व्यक्ति था, छोटा व्यक्ति नहीं है। मतलब नामान राजा नहीं है, सेनापति है, और राजा के दृष्टि में बड़ा नाम था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। और आगे, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। ओ परमेश्वर ने उनको विजय दिलाया था दूसरी दुश्मन देश से। और आगे, वह शूरवीर था, हाँ योद्धा था, और परंतु कोढ़ी था। लेकिन एक चीज का कमी था। क्या था वो? क्या था? कोढ़ी था, कुष्ठ रोग था उनको। ओ ताकतवर था, बुद्धिमान था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, परंतु एक चीज का कमी था। क्या था? कोढ़ बीमारी था। और आगे, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। सब लोग बोलिए छोटी लड़की। संदेश से बाहर नहीं जाएगा, छोटी लड़की। ये लड़की कहां के है? इस्राएल की है। कहां की है? इस्राएल की, अर्थात यीशु की, अर्थात पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। और छोटी से लड़की को बंधक बना करके अपने राज्य पर लेके आ गए। कौन? नामान, कोढ़ी और राजा, सब लोग। और ये छोटी लड़की कहां की है? हेलो, कहां की है? छत्तीसगढ़ के इस्राएल की। और इनके घर में नौकरानी है। क्या लिखा है? ऐसे लिखा है कि देखो, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। बाइबल क्लियर बताता है, नामान का सेवा बोलने से बड़ी गड़बड़ी हो जाता। उसके पत्नी की सेवा करती थी। कौन? प्रभु की बेटी, छोटी है, कम उम्र की, 10-12 साल की होगी। इस्राएल देश से उसको कैद करके लेके आ गए थे और अपने घर में नौकरानी रखे, और उनके पत्नी की सेवा कर रहे हैं वो छोटी लड़की। और आगे, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, हाँ, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता। हाँ, इसने अपने मालिकिन से कहा, नामान का पत्नी को, यदि मेरे स्वामी अर्थात नामान यदि अमका देश में जाएगा। हाँ पढ़ो उसी को।
उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी मेरे स्वामी अर्थात नामान शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता इस्राएल देश के उस जगह का एक भविष्य वक्ता के नाम बताए, उस भविष्य वक्ता के पास जाएगा तो क्या ही अच्छा होता, वो अच्छा होगा। और क्योंकि वहां उसको कोढ़ से चंगा कर देता। वहां वो भविष्य वक्ता कोढ़ से उसको क्या करता। हेलो, नामान इतना महान व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, राजा उसको पसंद करता है, दुनिया के लोग पसंद करते हैं। और यदि ये लड़की दूसरी देश का है और एक कहने के कारण से यदि वो चले जाए राजा नामान और चंगा नहीं होगा तो क्या करेगा? इनको छोड़ेगा क्या? इनको छोड़ेगा? मार डालेगा, क्योंकि दुश्मन इसका काट डालेगा। लेकिन इसने अपने जीवन का परवाह नहीं की। उसको विश्वास था, मैं जिस देश से आती हूं, मैं जिस खुदा को मानती हूं, मैं जो खुदा की आराधना करती थी, उसी का एक सेवक वहां भविष्य वक्ता है। भविष्य वक्ता का नाम मालूम है? कौन सा भविष्य वक्ता? अरे बाबा, इसी में लिखा है। कौन सा भविष्य वक्ता? एलिया की एलिसा है? अभी भी कंफ्यूज है? ठीक है, पढ़ो आगे, पता चल जाएगा आपको। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, यस, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, हाँ। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हाँ। राजा को पत्र भेज के काम कराना चाहते हैं। मैं राजा को बोल दूंगा, तू जा और अपने कोढ़ बीमारी से क्या कर, ठीक कर देना। और आगे, तब वह 10 किक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर। तो उसका कोढ़ दूर कर। किसके पास भेजा? एक राजा के पास भेजा। लेकिन वो 12 साल की छोटी सी लड़की किसके पास भेज रहा है? वो तो भविष्य वक्ता के पास भेज रहा है। पर राजा किसके पास भेज रहा है? राजा के पास भेज रहा है। हेलो, ध्यान देना, राजा के पास भेजता है। भविष्य वक्ता के पास भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक लोगों के पास भेजते हैं, सांसारिक लोगों के पास भेजता है। और क्या हो रहा है? राजा क्या जवाब दे रहा है? पढ़ बेटा। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, राजा नाराज हो गया। राजा वस्त्र को फाड़ दिया और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? राजा कह रहा है, क्या मारने वाला, बचाने वाला, जिलाने वाला, क्या मैं परमेश्वर हूं? मतलब इस्राएल के राजा को मालूम है कि मारने वाला, बचाने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। मारने वाला, बचाने वाला राजा नहीं है, मंत्री नहीं है, नहीं है, अधिकारी नहीं है। यहां कह रहा है, मारने वाला, बचाने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। इससे हमें समझना चाहिए, मारने वाला, बचाने वाला यहोवा परमेश्वर है। और आगे क्या कह रहा है? कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। एक राजा को क्या बोल रहा है? वो मेरे से झगड़ा करना चाहता है, इसलिए वो ऐसे कर रहा है। क्या मैं चंगा करूं उसको? मेरे काम नहीं है। परंतु वहां एक बड़ा काम हो रहा है, बहुत भयंकर काम हो रहा है। पढ़ो बेटा आगे।
यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, हाँ हाँ, और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने हाँ, अब नाम आ गया। अभी कन्फर्म है एलिया है कि एलिसा है? पक्का ना? जोर से बोले, एलिसा। हाँ, एलिसा ने क्या किया? परमेश्वर के भक्त एलीशा ने हाँ। राजा के पास कहला भेजा, हाँ, राजा के पास खबर भेज दिया। कौन भेजा? एलिसा ने भेजा। क्या भेजा? तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? हाँ, और अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। राजा जी, आपका काम नहीं है, आप वस्त्र को क्यों फाड़े हैं? वो मेरे काम है, मेरे पास भेजो। हालेलुया। राजा के काम राजा करेगा, पास्टर के काम पास्टर करेगा, आराधक का काम आराधना करेगा, जिसके काम वो करेगा। दूसरों का काम को मत नकल मारो। प्रिय लोगों, मैं पूरा कहानी बताना नहीं चाहूंगा। और भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास गया और कहा, वहां उसका असिस्टेंट पास्टर था। कौन सा पास्टर? कौन है? गेहजी। उसको कहा, सुनो, दास को कह देना, भविष्यद्वक्ता को, मैं अमकाद देश से आया हूं, राजा भेजा है मेरे को, तुम्हारा यहां का राजा भी भेजा है, कह देना मैं कोढ़ बीमारी हूं। हो गया। अमकाद देश से नामान नाम का एक व्यक्ति कोढ़ में आया। गेहजी जाकर के अंदर में एलीशा के पास गया। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रार्थना में बैठे रहते हो, जब आराधना में बैठे रहते हो, जब पवित्र आत्मा में भरे रहते हो, जब आप परमेश्वर से बात करते रहते हो, राजा आए, महाराजा आए, आराधना छोड़ करके, प्रार्थना छोड़ करके, आत्मा में गाना गाना छोड़ करके कभी भी उनके पास नहीं जाना। पहला परमेश्वर को स्थान देना। इस एलीशा ने क्या किया? तुरंत दौड़ के गया दौड़ के। क्या कहा? जा कह दे। वहां नदी में क्या कर? कौन सा नदी? यरदन नदी में क्या कर? 7 बार डुबकी लगा ले। जैसे कहा, बोले कि साहब बोले है जाके नदी में 7 बार डुबकी लगा लेना, ठीक हो जाएगा। क्यों समझ के रखा है? मैं तो सोच रहा था वो आएगा और मेरे हाथ को छू करके बोलेगा कि ठीक हो जाओ, परंतु इतना घमंड है कि वो मेरे पास नहीं आया। तब कभी कभी छोटे लोग अच्छे बात बोलते। बाजू वाले को बोलो, कभी कभी छोटे लोग अच्छे बात बोलते हैं। और नामान के साथ जितना लोग गए थे, वो लोग क्या बोले? साहब, आप काय के लिए नाराज हो रहे हो? आपको थोड़े बोला पहाड़ से नीचे कूदना, आपको थोड़े बोला रुपया चांदी दो, आपको कोई बड़े चमत्कार थोड़े बोला, केवल जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के बोला। आसान बात बोला। हमारा देश में क्या नदी नहीं है इससे अच्छा? क्या घमंड है देखो। मिले बोला तो डुबकी लगा लो। उसने क्या किया होगा? ऐसे पकड़ करके, ऐसे कोड़ कैसे रहता है, ऐसे पकड़ करके नदी में गया होगा और एक बार नहीं हो रहा है। फिर और सारे लोग कहां हैं? नदी में नहीं डूबे कोई, सब इनके साथ आने वाला कहां है? बाहर में है। डूब रहा कौन? नामान। फिर दूसरा बार 2, कुछ नहीं। गुस्सा से तमतमा गया होगा। 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। इन लोग को देख रहा होगा, देखा अभी तक हुआ नहीं। बोले सर 5 बार हुआ है और 2 बार फिर 1 बार डूबा, 6वां नहीं। इसके मन में ऐसे नहीं लगा होगा मैं 6 बार हो गया, चल मैं वापस जाता हूं। आपका मन में कभी कभी ऐसे नहीं होता? 3 रविवार आ गया, अभी तक चंगा ही नहीं हुआ, चल मैं वापस जाता हूं और नहीं आएगा।
2 रविवार से मैं आ रहा हूं, अब कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा, मैं नहीं जाता हूं, चल रहने दो। अरे बाबा, सचिन तेंदुलकर ऐसे बोलेगा, सेंचुरी कहां बनाएगा? आखिरी एक बॉल तो काफी है। इन लोग का बात सुन करके आखिरी भी ऐसे क्या कर दिया, डूबा। जब डूब के बाहर निकला तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके हाथ हिम जैसे बर्फ और कोड़ निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय लोगों, आगे का कहानी आप घर में पढ़ लेना। एक छोटी सी बेटी एक नामान जैसे मंत्री इतना बड़े लोगों को चंगाई के कारण बना, सुसमाचार के कारण बना। क्या नामान वापस आकर के उस लड़की को क्या अपने घर में नौकरानी करके रखेगा? हेलो, रखा होगा? जिसके कारण से मुझे लगता है इस बेटी के चरणों में गिर गई होगा। तेरे कारण से मेरे पति ठीक हो गया, तेरे कारण से तू आज से मेरे नौकरानी नहीं है, आज से तू मेरा बेटी होगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो और क्या विचार किया होगा, मैं तुझे अपने घर में रख करके वो सजा नहीं पाऊंगा, एक काम कर, तू अपने घर चले जा। प्रिय लोगों, आप छोटा व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन आपके पास जो है वो छोटा नहीं है। अपने आप को छोटा समझना अच्छा है, अपने आप को दिन बनाना अच्छा है, अपने आप को नम्र बनाना अच्छा है, परंतु हमारा अंदर में जो प्रभु है वो ऑलमाइटी गॉड है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके द्वारा, इस बेटी के द्वारा इतना बड़ा व्यक्ति को उद्धार दिला दिया। आपके द्वारा भी हमारा भारत का कुछ मंत्री, कुछ मिनिस्टर, कुछ एमएलए, कुछ एमपी, कुछ कैबिनेट मंत्री उद्धार पाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा लड़की था, छोटी सी लड़की, लेकिन उसके अंदर में क्या था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसीलिए आप जहां भी काम करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, ड्यूटी करते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, लोगों के सामने नम्र बन जाना, लोगों के सामने दिन बन जाना, घमंड कभी नहीं करना, छोटा बन जाना। ए चटाई उठा जी, ए अमका काम कर जी, ए बर्तन उठा के ले जा जी। सब लोग आपको छोटी 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 बोल के काम कराएंगे, छोटा छोटा बोल के काम कराएंगे, और जो आपसे काम करा रहा है एक दिन बीमार पड़ेगा तो आप कहेंगे एक काम करेंगे साहब, मैं आपके लिए दुआ करेंगे। ए तू कैसे दुआ करेगा? करके देखूं, कर। डॉक्टर बोला तो नहीं बचेगा, साहब मैं एक बार करके देखो। हाँ, मरता नहीं तो करता क्या, ठीक है। और डॉक्टर बोला नहीं बचेगा इसलिए एक बार कर दे। 21 दिन से कोमा में पड़ा है, क्या करेंगे आप? छोटा सा आप दुआ करेंगे, तुरंत खड़ा होगा, नहीं होगा अलग बात है, लेकिन आप क्या कहेंगे? मेरा प्रभु ठीक करेगा, मेरा प्रभु ठीक। और आपका एक शब्द वो भविष्यवाणी में परिवर्तन हो जाएगा। आपके एक शब्द वो आत्मा के द्वारा निकला है, आपका एक शब्द उनके लिए जीवन के कारण बन जाएगा। इस बेटी का एक शब्द जीवन के कारण बन गया। आप अपने आप को छोटा समझना अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर में जो प्रभु है वो छोटा नहीं है, वो छोटा नहीं है। सारे दुनिया को बनाने वाला है, सारे दुनिया को रचने वाला है, वो तारनहार पालनहार परमेश्वर है। इसीलिए घमंड कभी नहीं करना, नम्र बनना, लेकिन मन मन में एक ही बात कहना कि आज जो कुछ भी हूं मैं प्रभु के अनुग्रह से हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक दिन सोलोनी गांव में मैं जा रहा था शवकाई करने के लिए। मुकेश, पौलोस और 4-5 भाई लोग मिलकर के शवकाई करने के लिए जा रहा था, और मोटरसाइकिल में जा रहा था। मेरे पीछे एक जन को बैठाया था, और दोनों साइड में 2-2, 4-4 साइकिल वाला
ऐसे 8-10 लोग हम लोग सेवकाई में जा रहे थे। जाते समय एक पेड़ का डाही किनारे जाने के कारण से मेरे सिर पर टकरा गया। ये लगभग 20 साल का पहले, खून गर्म था उस समय। मैंने बोला ये पेड़ मुझे नहीं चाहिए रोड में, ये पेड़ मुझे रोड में नहीं चाहिए। मैंने कह दिया विश्वास के साथ, ये है गुरुवार दिन का काम है। चले गए, वापस आया, रविवार को शाम को फिर गए। जाते समय मुकेश पौलुस कह रहे हैं, पास्टर जी ये पेड़ तो सूखा है, ये पेड़ तो वो दिन तो हरा हरा था, आज सूख गया। वो दिन आप बोले, आप ऐसे क्यों बोले सूख गया पेड़? मतलब मेरे सिर में क्यों टकराए? पेड़ सूख गया। मैं उसी समय समझा, अरे मैं एक पद वाला पेड़ सूख गया। मैं खुश हुआ, धन्यवाद किया। लेकिन मैं क्या बोला था, ये पेड़ यहां नहीं रहना चाहिए। रविवार को वापस आया, दूसरी गुरुवार को हम लोग गए तो उस एरिया के लोग, सेजबहाल के आगे वाले एरिया के लोग आ करके वो लकड़ी को काट करके वापस ले जा रहे थे। रोड से हट गया। हालेलुया। कभी कभी हमको पता नहीं है हमारा सामर्थ कैसे है, कभी कभी हमें पता नहीं है कि हमारे द्वारा प्रभु बड़ा काम करेगा। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि मैं भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हूं, साधारण व्यक्ति नहीं हूं। आप अपने आप को जांचो, आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप छोटा समझो परंतु कमजोर मत समझो। आप डिक्लेयर करो। इसलिए मैं बच्चों लोगों को कहा कि डिक्लेयर करो, पहले तो मैं कोई काम का नहीं था, अब तेरा और अपना बड़ा काम का हूं। हालेलुया। आज डिक्लेयर करो, घर में जाके बोलो, प्रभु मैं पहले कोई काम का नहीं था, अब प्रभु मैं तेरे लिए और अपने लिए भी बड़ा काम का बनने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम करेगा। बाजू वालों को बोलो, आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा काम करेगा, चालू कर देगा जल्दी। बोलो हालेलुया। समझ आया? दूसरा बात में जाएंगे हम। पहला राजा 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय 1 पद से हम पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय 1 पद। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। अब एलिसा का पाली खत्म, अब किसका पाली है? एलिया आ गया। एलिया क्या कह रहा है कि अकाल था, 3 वर्ष के बाद यहां एलिया के पास वचन आया। और आगे, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा। ओ आहाब इसको खोज रहा था, आहाब राजा को देखा बोल करके वचन आया। और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। हाँ, और मैं वर्षा करा दूंगा। 3 साल से बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन मैं वर्षा करा दूंगा, जा तू। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। हाँ, उस समय शिमरोन में अकाल भारी था, भारी अकाल था, बारिश नहीं हो रहा था, 3 साल हो गया। और आहाब ने ओबदह को, जो उसके घराने का दीवान था, हाँ, बुलवाया। हाँ, ओबदह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब एजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी। ठीक है, इतना दूर तक बताओ, वो स्टोरी नहीं बताऊंगा मैं। खाली यहाँ बारिश नहीं हो रहा था, अकाल था, और एलिया ने आहाब का तक गया, यहाँ तक समझे। 41 पद हम देखेंगे, हम 41, इसी का 41, इसी में है रहस्य। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी। उठ पर खा और पी, उपास बंद कर, उठ पर खा और पी। और क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। 3 साल तक बारिश हुआ नहीं है। वचन कहता है उठ, खाना खा,
काय का उपवास कर रहे, बारिश होने वाला है। 3 साल से अकाल है और अचानक कोई कहता है उठ खा, बारिश होने वाला है, कैसे लगेगा? आपका सालों साल से कोई विषय प्रार्थना कर रहा है और वो पूरा नहीं हुआ, और अचानक परमेश्वर का आत्मा कहता है ए उठ, टेंशन मत ले, हो गया सब काम, कैसे लगेगा? विश्वास नहीं होगा तो टेंशन आएगा, विश्वास होगा तो क्या बोलेगा? वाह हो जाएगा। कई बार आपका साथ हुआ ना, कई बार आप फेल किए हैं, अचानक आके कहता है प्रभु तेरे काम हो जाएगा। कई बार आपका घर में समस्या पड़ा हुआ है सालों साल से, लेकिन उससे छुटकारा नहीं पा रहे है, प्रभु का वचन आके कहता है काल से तेरा समस्या नहीं रहेगा, तेरा पति सुधर जाएगा, तेरे बच्चे सुधर जाएंगे, तेरा घर बन जाएगा, तेरा जमीन हो जाएगा, तेरा नौकरी पक्का हो जाएगा, तेरा शादी हो जाएगा। ऐसे शब्द सुनने में कैसे लगता है? हेलो, कैसे लगता है? ए बच्चे बोलो कैसे लगता है? अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता कि नहीं लगता? बाजू वालों को बोलो ऐसे शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। अच्छा लगता कि नहीं लगता? बहुत दिन से जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप, और कोई आपको कहता है कि तेरा घर बन जाएगा, चिंता मत कर। 10 साल से शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कभी लड़की कैंसिल कर रहा है, कभी लड़का कैंसिल कर रहा है, कभी मां बाप कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल इनके इतिहास में आ चुका है, कैंसिल इनके इतिहास में आ चुका है। और अचानक परमेश्वर का वचन आता है प्रभु के दास का द्वारा और कहता है सुन, इसी महीना तेरा सगाई होगा और इस महीना का आखिरी तेरा शादी हो जाएगा, ठीक है? इसको कैसे लगेगा? वाह 10 साल से कर रहा हूं कुछ नहीं हुआ, तो 10 साल से कर, 20 साल से कर, 30 साल से कर, उससे कोई लेना नहीं। इतना दिन तक तेरे पास वचन नहीं आया था, 3 साल तक एलिया के पास वचन नहीं आया था, और उसी दिन वचन आया। और जो भी आप करो, सालों साल करो, कुछ नहीं होगा। जिस दिन वचन आपके पास आएगा उसके बाद आपके काम ठीक हो जाएगा। वचन आया, क्या आया? वचन आया और कहा उठ खा, और क्या कह रहा? पढ़ बेटा। तब आहाब खाने पीने चला गया, हाँ। और एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया। कारमेल, इसलिए कई चर्च के नाम कारमेल चर्च बोलते हैं। कारमेल का चोटी पर चले गया और भूमि पर गिरकर हाँ। अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हेलो, आपके द्वारा चमत्कार होना है, ठीक है? यहां कारमेल की चोटी पर चले गया और भूमि पर गिरकर कारमेल पहाड़ पर दंडवत किया प्रभु को, और उसने अपने सेवक से कहा हाँ। चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर। ए घुटना कौन टेक रहा है? समर्पण कौन हो रहा है? सेवक नहीं, एलिया। आपके द्वारा चमत्कार होना है, आपके द्वारा बड़ा काम होना है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकना है आपको, आप परमेश्वर को दंडवत आपको करना है। आपका नौकर करे कुछ नहीं होगा, आपका रिश्तेदार करे कुछ नहीं होगा, आपका माता पिता करे कुछ नहीं होगा, आपका पास्टर करे कुछ नहीं होगा। आपका जीवन में चमत्कार होना है तो आपको घुटना टेकना पड़ेगा प्रभु के चरण में, आपको समर्पण करना पड़ेगा प्रभु के चरण में। यहां एलिया स्वयं पहाड़ पर चढ़ा। पहाड़ पर चढ़ने का अर्थ यह है स्वयं खुद प्रभु की उपस्थिति में चले गया। दूसरा, वहां घुटना टेका, दंडवत किया। इसके मतलब अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में शून्य कर देना, अपने आप को 0 बना देना। पहला, परमेश्वर को उपस्थिति में चले गया। नंबर 2, अपने आप को क्या कर दिया? गिरा दिया है, जमीन पर लेट गया है, और अपने आप को शून्य। जो जमीन पर लेटता, कोई घमंड कर सकता है? उसके पास कोई घमंड नहीं, सब घमंड खत्म हो गया, लेट गया, प्रणाम किया परमेश्वर को। आप अपने काम, अपने समस्या समाधान करना चाहते हो, आप बड़ा काम करना चाहते हो, आपके द्वारा बड़ा काम होना है, तो आपको प्रभु के पास चले जाओ। अधिकारी के पास जाओगे, करेगा कोई गारंटी नहीं है। मालिक के पास जाओगे,
मदद करेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप और मैं जिस परमेश्वर को मानता है, हम छोटा है लेकिन मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सारे सृष्टि के मालिक है। हमें उसी के पास जाना है। और ये एलिया कारमेल पहाड़ पर चढ़ा। पहाड़ पर चढ़ना आसान है कि कठिन है? दुख उठाकर प्रभु के पास आना। पहला बात, इसने दुख उठाकर प्रभु के पास आया। दूसरा बात क्या किया? उसने प्रभु के चरण में कारमेल पहाड़ पर गिर गया, दंडवत किया। दंडवत करने के बाद, प्रणाम करने के बाद उठा। उसके बाद अपने सेवक को कहता है, जा उस समुद्र के पास और देखना। क्या देखना? पढ़ बेटा। समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिख रहा है। उसका सेवक, असिस्टेंट पास्टर क्या बोल रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा? पढ़ो। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। एक काम कर, एक बार नहीं 7 बार। कोड़ी को कितना बार डुबकी लगाए? और एक दिखा रहा कितना बार? मैं वो दिन क्या बोल रहा था? 7। एक बड़े रहस्यमय शब्द है। मेरा बहुत सारे चीज में 7 नंबर ज्यादा रहता है। एटीएम कार्ड का नंबर नहीं है, गलत नहीं सोचना। 7 नंबर रहता है। 7 नंबर परिपूर्णता को दर्शाता है, परिपूर्णता को दर्शाता है। और 7 बार जाके देखा। और आगे 7वीं बार उसने कहा, हाँ, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। ओ, मनुष्य के हाथ का जैसे एक छोटा सा बादल उठ रहा है। कैसे? बड़ा बादल नहीं है। कैसे बादल? बादल समझते क्या चीज है? कहां रहता है बादल? आसमान में। एक कह रहा है छोटा सा बादल, इतना छोटा सा मेरा हाथ के नहीं, वो दिख रहा है। समुद्र को ऐसे देखा और कह रहा है छोटा सा बादल दिख रहा है गुरुजी, छोटा सा। सब्जेक्ट का नाम याद है? कितना बड़ा बादल? कितना बड़ा लड़की प्रचार किया? छोटा सा लड़की। और यहां बादल कितना बड़ा मिल रहा है? छोटा सा। और आगे क्या? पढ़ो। एलिया ने कहा आहाब के पास जाकर कहे, जल्दी जाओ, आहाब को बता दो और रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। बोल वो भागेगा, सीधा शहर में चले जाएगा। वर्षा इतना होगा कि वो जा नहीं पाएगा, इसलिए अपने रथ में बैठ और जा जल्दी। वाह। उसके बाद थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई, आकाश वायु से उड़ गया और घटा और आंधी से काला हो गया। तुरंत काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। भारी बारिश हो गया। हालेलुया। कितना साल से बारिश नहीं था? प्रिय लोगों, छोटा सा बादल हो सकता है, परंतु मेरा परमेश्वर बड़ा काम कर सकता है। आप एक छोटा व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन आपके द्वारा मेरा परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आपके द्वारा बड़ा काम करेगा। कितना लोग को इस बात को विश्वास है? छोटा सा ताली तो कम से कम बड़ा बना सकते ना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आइए देखते हैं, हम कुछ बात को छोड़ देते हैं, कुछ बात को बोल के खत्म करते हैं। लूका 12 अध्याय 32 पद से पढ़िएगा। लूका 12 अध्याय 32 पद से 34 तक पढ़ेंगे। हाँ। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है। हालेलुया। अभी बहुत लोग बोल रहे होंगे आशा प्रार्थना केंद्र बहुत बड़ा था, परंतु क्या हो गया? छोटा हो गया। क्या हो गया?
आप छोटा हो गया। अब तो बहुत सारे लोग इधर इधर चले गिए नहीं, मेरा परमेश्वर भगाया उनको छोटा करने के लिए। बड़ा परमेश्वर को पसंद नहीं है, छोटा पसंद है। बड़ा किसको पसंद है? बड़ा बनना चाहते हैं? बड़ा बनने के लिए रात को मूंग भिगाना पड़ेगा, उसके बाद उसको पीसना पड़ेगा, गोल गोल करके उबला हुआ तेल में डालना पड़ेगा नमक मिर्ची के साथ, तब वो बड़ा स्वादिष्ट बनेगा। आप ये वाला बड़ा मत बनना। प्रभु जिस दिन बड़ा बनाएगा वो दिन बड़ा बन जाना है। यहां छोटा झुंड, यहां मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, हे छोटा झुंड मत डर। बाजू वाले को बोलो, तू छोटी हो सकते, छोटा हो सकता है, डरना नहीं है। हालेलुया। आशा प्रार्थना केंद्र वाले, डरना नहीं है। ये छोटा चर्च हो सकता है लेकिन बड़ा बड़ा काम करने वाला है। हम बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। आप बड़े बड़े काम करने वाले हो। कितना लोग चाहते हैं आप बड़े बड़े काम कर रहे हो? आमेन। हालेलुया। आपके द्वारा बड़ा काम होगा। ठीक है। यहां छोटे चर्च, पहला छोटे लड़की के द्वारा काम हुआ। हेलो, समझ में आया? दूसरा किसके द्वारा काम हुआ? छोटा बादल के द्वारा काम हुआ। आप छोटा चर्च के द्वारा काम होगा, छोटा झुंड के द्वारा काम होगा। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, हमारा कलीसिया के द्वारा काम होगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ ठीक है, पढ़ो आगे। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यहाँ भाया है। तुम्हारे पिता को ये भाता है कि तुम्हें राज्य दे। ओ, बड़े झुंड को राज्य देगा नहीं लिखा है। बड़े बड़े झुंड को स्वर्ग में लेके जाएगा नहीं लिखा है। किसको लेके जाएगा? अपने आप को ऐसे समझते हैं, मैं तो छोटा कलीसिया में जाता हूं, मैं वो टिकरा पड़ा में गे रहता तो ऊपर बालकोनी में बैठता। बाइबल में नहीं बता रहे। मैं वो राजा में जाता तो अच्छा होता, वो भी नहीं बता रहा है। बड़ा पास जाने के लिए नहीं लिखा है। कहा किसको राज्य दूंगा बोल रहा है, किसको अपने राज्य में लेके जाऊंगा बोल रहा है। हम खुशकिस्मत वाले हैं, छोटा झुंड है। हालेलुया। और हमारा कलीसिया इस वचन के आधार पे पक्का हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा झुंड के पीछे मत जाओ, बड़ा झुंड के पीछे मत जाओ। जिस दिन बड़ा झुंड बनाना चाहता है प्रभु बना देगा, बना देगा। लेकिन अपने झुंड में रहना सीखो, अपने कलीसिया में रहना सीखो, अपने लोगों के साथ में रहना सीखो। डरो मत, डरना नहीं है। हम छोटा झुंड, हां, हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम छोटा है, हमारा कलीसिया छोटा है, परंतु हमारा अंदर में जो है एक धमकी से समुद्र को सुखा देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो ऐसा परमेश्वर है, पहाड़ को तराजू में तोल लेता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि चट्टान से पानी निकालता है। खारा वाला पानी को 4 लाख से 6 लाख लोगों को गरम गरम स्वर्गदूत लोग बना हुआ भोजन एक टाइम में परस लेता है। ये किसका काम है? कैसा वाला? गरम गरम। रोज सुबह 7 बज गया, गरम गरम मन्ना आ गया, ए उठाओ खाओ। कोई झंझट नहीं है, भीड़ नहीं है। तुम यहां बैठा वहां टपक गया, यहां बैठा वहां टपक गया, वहां बैठा वहां टपक गया, उठाओ खाओ। कितना खाना? गले तक खा ले। फिर दोपहर हो गया 1 बजे तक खास ऐसे हो जाता है। मेरे बेटियों, मेरे बहनों, मेरे माताएं खुश हो जाते। बनाना झंझट ही खत्म था रे बाबा। सुबह से उठना, गैस चालू करना, सब्जी काटना और खाना बनाना। थोड़े से लेट हो जाएगा, आदमी बोलेगा ए क्यों इतना लेट हो गया? मर्द का घमंड है ना। सब्जी ज्यादा, नमक ज्यादा लग गया, क्यों नमक लगाया है? मिर्ची ज्यादा लग गया, इतना मिर्ची लगाते क्या? स्वर्गदूत को पूछ, उसको सब मालूम है कितना नमक चाहिए, कितना मिर्ची चाहिए, कितना तेल चाहिए। ये जमाना होने वाला है, चलेगा?
हालेलुया। एक बार ऊपर से टप के गिर रहा है मन्ना। लेकिन लोग क्या करते हैं मालूम है? लालची लोग है ना, शायद लोग होंगे लालची लोग, क्या किए? बोटर के रख लिए थे। चल बाबा काल मिली नहीं मिली बाबा, अपन पकड़ लेते हैं, और सब उठा कर लेकर घर में क्या कर दिए? रख लिए थे। क्या हुआ? दूसरे दिन क्या हो गया? इसके मतलब प्रभु नहीं चाहता कि आप बासी खाओ। क्या खाओ? प्रभु क्या देना चाहता है? गरम गरम। बाजू वालों को बोलो गरम गरम मुझे पसंद है। हालेलुया। आज भी मैं एक गरम गरम बनाया हूं, एक खाना भी आज सुबह बनाया हूं। परसों से तैयारी कर रहा था, बन नहीं पा रहा था, अलग अलग जगह बन रहा था। प्रभु मुझे बोला तेरा कलीसिया छोटा है लेकिन मैं बड़ा काम करने वाला हूं। तेरे विश्वासी लोग छोटे हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, परंतु तेरे विश्वासी के द्वारा मैं बड़ा बड़ा काम करूंगा, देख लेना, प्रभु कह दिया है। हालेलुया। वो मन्ना गिराने वाला परमेश्वर आज आपके ऊपर अभिषेक करने जा रहा है। हालेलुया। अपने आप को छोटा समझना है अच्छी बात है, परंतु आपके अंदर में जो है उसको छोटा समझना आपका बड़ा गलती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। एक दिन राजनांदगांव जा रहा था मैं और पास्टर मैडम। मैं जिस चर्च में था और चर्च के पास्टर जी हमको सेवकाई में भेजता था राजनांदगांव, तो सुबह 7 बजे उठ करके किसी का मोटरसाइकिल लेके चले जाते थे। हमारे पास तो साइकिल था तो मोटरसाइकिल का सोच भी नहीं सकता, लेकिन चलाना आता था। चले दुर्ग पार हुआ। दुर्ग के अंदर से, बस स्टैंड के अंदर से जाने से, दुर्ग पार होने के बाद एक पुल था, छोटा सा पुल, अभी बड़ा पुल हो गया। वो पुल के पार जैसे किया, राजनांदगांव पहुंचा नहीं, वहां से 30 किलोमीटर और दूर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत सारे लोग रुका, भाई भैया थोड़ा सी पेट्रोल दे देना, थोड़ा सा दे दो भाई पेट्रोल। कौन देगा पेट्रोल? सुबह 7:30 पौने 8 बजे कोई देगा पेट्रोल? 25 साल का पहले के बात। उस समय फेबा बेटी 2-3 साल की थी। हम एक दूसरों के चेहरा देख रहे हैं, अभी नहीं देख रहे, उस समय देखे थे। कुछ नहीं, कोई नहीं दे रहा है। स्टार्ट करके करके थक गया, एक भी बूंद नहीं पेट्रोल। चाहे गाड़ी जैसे भी अच्छा हो, बिना पेट्रोल से चलेगा गाड़ी? हिला के ढुला के देख रहा हूं, एक बूंद भी नहीं है। 10 मिनट के बाद मैंने उनको बोला बैठो। बोले क्या? स्टार्ट तो करो। अरे बैठना, स्टार्ट तो करो, बैठ जाओ, ऐसे बैठो, पकड़ो मुझे। पकड़ लिया। मैं पेट्रोल टंकी के ऊपर हाथ रखा, प्रभु पेट्रोल भर जाए नहीं बोला, गलती प्रार्थना क्या, मैंने बोला प्रभु स्टार्ट हो जाए, तेरी सेवकाई में जा रहा है। वो समय ऐसा वाला नहीं था, ऐसा वाला था। एक बार मारा तो स्टार्ट नहीं हुआ, दूसरी बार मारा तो स्टार्ट नहीं हुआ, तीसरा बार मारा तो स्टार्ट हो गया। 3 का महत्व है। स्टार्ट हो गया, भागे 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 राजनांदगांव का, और 10 मिनट का पहले 10 किलोमीटर के पहले रोड साइड में पेट्रोल पंप है, वहीं गए, पेट्रोल खत्म, गाड़ी स्टार्ट बंद हो गया। हे प्रभु, मैं बोला कोई टेंशन नहीं, पेट्रोल पंप आ गया, भरेंगे। लेके गया। मैं बोल रहा हूं उनको कुछ पैसा वैसा है? नहीं मेरे पास नहीं है। आपके पास है? कुछ नहीं है। कंगालपति का पास कहां रहेगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना घड़ी है ना मोबाइल है, घड़ी का घर नहीं मालूम था, कुछ नहीं है, खाली 10 रुपया भी नहीं है। पेट्रोल वाला क्या हमारा मामा है, डालेगा? वो क्या बोलता है, भैया आओ ना डालो, ढूकना डालेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं डालेंगे, क्या बोल रहा है, ढूकना डालेंगे। फिर 10 मिनट के बाद, भैया आओ ना डालेंगे, रुकना डालेंगे। 10 मिनट वहां रुका। एक प्रभु के दास उस रास्ता पर आया, और मुझे जानते हैं, पहले रायपुर में थे वो,
मुझे बोले, उसका भी सरनेम नाग है, फ्रांसिस नाग। मुझे बोले, अरे नाग भाई, जमा सिंह कहाँ जा रहे? मैं बोला, आपका राजनांदगांव जा रहा है। आप कहाँ जा रहे? दुर्ग जा रहा हूँ। पेट्रोल डालो ना। मैं बोला, तो बाद में डालूंगा भाई। कैसे मांगूंगा? पेट्रोल के लिए 50-100 दे दे भाई। ठीक है, वो डलाया 100 रुपये का, आपने चले गया। मन में लग रहा था मांग लूं क्या, फिर एक आवाज आ रहा था मत मांग। मैं बोला कुछ तो होगा भाई, 45 मिनट से ये सब चीज हो रहा है, मतलब कुछ तो होगा। वो 5 किलोमीटर जाने के बाद परमेश्वर का आत्मा बोला, वापस जाओ, रमेश से बात करो। वापस आया और मुझे कहता है, रमेश भाई, मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है आपका गाड़ी में 100 रुपया का पेट्रोल डालो। डालना भाई, क्यों लेट कर रहे हैं? डाल, तुरंत डाल। 100 रुपये का पेट्रोल डलाया। हालेलुया। प्रिय लोगों, वो परमेश्वर जो मेरे साथ चमत्कार किया, वो आपके साथ करेगा। हाँ, ऐसे पास्टर नहीं माना जी। प्रभु मेरे साथ बड़ा बड़ा काम किया, मैं यहां तक आने के कोई योग्य नहीं, कोई योग्य नहीं। अरे छोटा सा बर्तन, छोटा सा कढ़ाई, छोटा सा गंज, शादी करके यहां आ गए थे। ना खाने का कोई, ना पहनने का कुछ, ना जीने का कोई उम्मीद, कुछ नहीं। और जिस परमेश्वर यहां तक संभाला, वो परमेश्वर आगे भी बेहतर संभालेगा, बेहतर संभालेगा, बढ़ के संभालेगा। हालेलुया। हे छोटे झुंड, मत डर। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज हमारा साथ ऐसी परिस्थिति हुआ है, आज बहुत सारे लोग हमको हाथ छोड़ के चले जा रहे हैं। कभी नहीं पूछते, पास्टर जी किराया कितना देते हैं? अभी होटल में, कभी वो चर्च में किराया दे रहे हैं, महीना में 40,000 किराया जा रहा है। एक व्यक्ति भी फोन नहीं करते, पास्टर पापा किराया कितना दे रहे हैं। एक व्यक्ति ये भी नहीं कहते कि पिछले रविवार को खाने का कितना खर्च हुआ, कोई नहीं पूछ रहा है। मैं अभी 15 दिन से कभी मैं, कभी पास्टन के साथ, कभी आर्सन के साथ जमीन ढूंढने के जा रहे हैं। कभी माना से, कभी माना के आगे जमीन ढूंढने जा रहा है। एक व्यक्ति भी ढूंढ रहा नहीं है। भवन बनाएंगे, भवन बनाएंगे, पैसा रहे या ना रहे, विश्वास के साथ ढूंढने जा रहा हूं रोज। परसों में सौरभ बेटा के साथ गया था, इतना थक गए थे, गला भी नहीं फूट रहा था गर्मी में। सुबह 10 बजे निकलता हूं, 3 बजे 4 बजे आता हूं धूप में। कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा है तो करने दो। प्रिय लोगों, बहुत जल्दी मेरा परमेश्वर इस कलीसिया के लिए बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। छोटा झुंड तुम्हारा लिए राज्य रखा है। क्या रखा है? राज्य रखा है। हम जो परमेश्वर को मानते, कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। हमें उठना है, हमें गिरना है, फिर भी खड़ा होना है। गिरना बुरा बात नहीं है, गिरना बुरा बात नहीं है, परंतु गिर कर खड़ा होना सबसे अच्छी बात है। हार जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हार मानना बुरा बात है। हार जाना बड़ी बात नहीं है, हार मान लेना एक गलती है। हार मत मानो, खड़ा हो जाओ। हालेलुया। जो मैदान पर हार जाता है, जो खेल के मैदान पर हार जाता है, दोबारा जीत सकता है। जो मन में हार जाता है, वो कभी जीत नहीं सकता है। इसलिए अपने इरादा पॉजिटिव रखें, अपने विचार सकारात्मक रखें। हर समय कहिए, मैं छोटा हूं, मैं दीन हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं, परंतु 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 मेरे अंदर में जो है वो बड़ा काम का है। कैसे है? बड़ा काम का है। हाँ, मैं आगे बढ़ेगा, मैं बुराई को छोड़ेगा, मैं व्यभिचार छोड़ेगा, मैं दारू छोड़ेगा, मैं गुड़ाकू छोड़ेगा। डिक्लेयर करो। मैं गरीबी से बाहर निकलेगा, डिक्लेयर करो। मैं अपना घर बनाएगा, डिक्लेयर करो। मुझे कोई कुछ रुका नहीं सकता, डिक्लेयर करो। मुझे संतान होगा, डिक्लेयर करो। मैं पास करेगा, डिक्लेयर करो। मुझे मेरे सोच से बढ़कर अच्छा लड़का के साथ मेरा विवाह होगा, डिक्लेयर करो। हालेलुया। प्रिय लोगों, प्रेरित पौलुस कहता, मैं अपने आप को छोटा समझता हूं,
परंतु मैं बड़ा काम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट बात बता के जाऊंगा। पहला यूहन्ना 4:3 से पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 4:3 से। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती हाँ। वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। पहला यूहन्ना 4:3 वही है, ठीक है, पढ़ो आगे। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती हाँ। वह परमेश्वर की ओर से नहीं, हाँ। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा वही मसीह के है विरोधी की आत्मा है जो परमेश्वर को नहीं मानता, और जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो हाँ। कि वह आने वाला है वो आने वाला है और अब भी जगत में है। और जगत में है। और हे बालकों, हे बालक को, तुम परमेश्वर के हो तुम किसके हो? हे कलीसिया के लोग, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है, और जय पाए हैं तुम, क्योंकि जो तुम में है जो तुम्हारा अंदर में है वह उससे जो संसार में है जो संसार में है बड़ा है। उससे बड़ा है। मैं बार बार यही बात बोल रहा था, है कि नहीं है? जो तुम्हारा अंदर में है, संसार में जितना भी है, उससे तुम्हारा अंदर में जो है वो कैसा है? बड़ा है। हालेलुया। बोलिए, संसार में जो है वो बड़ा है कि आपके अंदर में है वो बड़ा है? तो आप छोटा है। आप अपने आप को जानो, अपने पावर को जानो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना लोग को समझ में आए? आप छोटा है कि बड़ा है? मेरे प्रश्न को उत्तर दिए। आप छोटा है कि बड़ा है? छोटा बोलने वाला अपने हाथ उठाइए। आप छोटा है कि बड़ा है? छोटा जो बोलता है अपने हाथ उठाइए। आप बड़ा है, जो बड़ा है बोल रहे अपने हाथ उठाइए। तो भाई कोई में जिसमें बोल रहा है उसमें तो हाथ उठाओ। जो अपने आप को छोटा बोलते हो अपने हाथ उठाइए। गुड। आपके अंदर में जो है वो छोटा है कि बड़ा है? जो बड़ा है बोलते जोर से बोले हालेलुया। बड़ा परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाइए। वो बड़ा परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाइए। आज बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। आप अपने आप को समर्पण करके डिक्लेयर करो। आपको जो चाहिए डिक्लेयर करो। मैं भी प्रभु के अनुग्रह से बड़ा बड़ा काम करने वाला हूं। मेरा द्वारा भी बड़ा बड़ा काम होगा। एक छोटी सी लड़की कोढ़ बीमारी का चंगाई का कारण बना दिया। एक छोटा सा बादल मेह बरसा दिया। छोटा सा एक छोटा सा झुंड स्वर्ग राज्य में पहुंच गया। जो हमारा अंदर है वो बहुत बड़ा है। आज एक बड़ा अभिषेक आने वाला है आपके पास, और आपको उस अभिषेक उस बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। वो अभिषेक आपको इस्तेमाल करेगा बड़ा कार्य के लिए। आप समर्पण कर लीजिए अपने आप को।